तो मैं सोचा कि वीडियो बना ही लिया कि उस दिन में आया था ना वो जानवी पवार वाला वीडियो, वो मेरे को 15,000 रुपये की कमाई दे के गया। 2 बच्चों के एडमिशन की फीस आ गई। ठीक है, तो आज थार का लाडू ले आया, मैं के ले आया, ये देखो तो एक डब्बो पूरा है तो सारा खा लोगा। ये किस लिए है लाडू बताओ? वो आपने कल मेरे को कहा था ना पार्टी नहीं दी। एक तो देखो वो गिन लेना इसमें, ठीक है। दूसरा, आज बसंत पंचमी है, विद्यार्थियों का दिन होता है, यानी सरस्वती की पूजा करते हैं। ऋतुराज बसंत का आगमन होता है कि ऋतुराज बसंत का आगमन है और सरस्वती की पूजा करते हैं, जो विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा त्योहार। कि अगर आप अपने जीवन में विद्यार्थी बनकर रहें ताउम्र, तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक तो उसके लिए मैंने सोचा कि आपको लड्डू बांट दूं। दूसरा कि कभी नौकरी करते समय एक जगह सरवार थाने में छोटा भाई हेमंत था, उसके द्वारा क्या है कि यूट्यूब का एक चैनल बनाया गया था उस समय केकड़ी में। तो वो क्या है कि उस पर वीडियो डालने लग गए हम, और वीडियो डालते 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 एक लड़का भी वहाँ पर, ये पृथ्वीराज जो है, ये केकड़ी से ही है, ये उस समय का साक्षी है। जब हम ये वीडियो वगैरह बनाया करते थे, डाला करते थे, उस समय क्या होता था कि इसको भी पता है, रात को 11-12 बजे तक इंतज़ार करते थे कि पास में जो मकान ले रखा था वहाँ पर पानी इकट्ठा होता था, तो मेंढक बोलना कद सी बंद करेगा, गली में कुत्ता जगह है बेकद से बोलना बंद करेगा, तब हम वीडियो स्टार्ट किया करते थे। तो वो धीरे धीरे वीडियो डालने स्टार्ट किए और आज वो 9 लाख हो गए। कितने हो गए? एक तो उसकी तरफ से, ठीक है। दूसरा, सुनते जाओ, फिर ऑफलाइन कोचिंग में ही कुछ बैचेज में मैंने बताया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण हमने एक दूसरा यूट्यूब चैनल और बनाया, उस पर भी कितने हो गए? 1 लाख और हो गए। तीसरा, आप लोगों की जो भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में जो स्टे लगा हुआ था, आपको मालूम होगा भी कोर्ट के में वहाँ स्टे लगा हुआ था, तो अभी जो हाली सूचना है उसमें यह है कि उनकी जो रिट थी उसको खारिज कर दिया गया है। और खारिज करने के बाद में जो है, ताली बजा रहे हो तो उनको दुख हो रहा है, वो कहेंगे कि सर आप इनसे ताली बजवा रहे हो, लेकिन मैंने उनको भी समझाया था कि अगर सही चीज़ होगी तो वो मान्य होगी और गलत चीज़ होगी तो वो मान्य नहीं होगी। तो वह जो चीज़ है अब वो उन्होंने लगाई, उन्होंने पैसे भी खराब किए, अपना समय भी खराब किया, और उसके बीच आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा वो जो है एक दिमाग में टेंशन ला दी कि हाँ यार पता नहीं भर्ती अटक जाएगी, दोबारा फिजिकल होगा या नहीं होगा। दोबारा फिजिकल नहीं होने वाला है, और अब मार्च के अंदर हो सकता है कि पहला वीक भी हो, दूसरा वीक भी हो, कहीं पर भी जाकर इसके जो है एग्जाम डेट की घोषणा हो सकती है। अब आपको पहले की भांति ही रोजाना जिस गति से आप पढ़ाई कर रहे थे ना, वही रफ्तार वापस पकड़नी है। आप पूछ लेना कहीं जाकर, अब शाम देर रात तक कहीं ना कहीं वेबसाइट के ऊपर या जो है नोटिफिकेशन में आ जाएगा, और उसके बाद आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये उस खुशी में भी लड्डू हो गई, तो 4 पार्टी की जगह 5 हो गई। ये तो एनिवर्सरी वाली हो गई, 1 लाख वाली हो गई, 9 लाख वाली हो गई, आज सरस्वती की पूजा करके आए वो हो गई, और आपका हाईकोर्ट का स्टे हट गया है। 5 खुशियों के भांति आपको मिलेगा 1 लड्डू। हेलो देखो, 5 खुशियों के बदले आपको मिलेगा 1 लड्डू। मैं बताऊं, देखो अभी आप 1 लड्डू खाकर जो है अपने मन को शांत करें, ठीक है। उसके बाद आगामी किसी दिन अपने फिर से लड्डू और खाएंगे। देखो आपने एनिवर्सरी वाले दिन बोला तो मैं यहाँ नहीं था, फिर वो भी आ गया ना, अभी आ तो गए ना ये। और अभी सुनो, अभी देखो 9 लाख यूट्यूब चैनल हुए, मैंने बताया ना, अभी 1 लाख जिस पर हुए, उसमें से जो पैसा आया उसमें से 51,000 रुपये तो मैं कहीं लगा कर आ रहा हूँ। मैं 2 लड़कियों की तो शादी उससे करके आ रहा हूँ, उसके बाद में 1 लाख रुपए से 2 कन्याएं और उनकी और शादी करनी है, 1.5 लाख तो गया। तो बेत हर तरफ ही तो गया आ गए। तो ये कॉन्फिडेंस खुद ने ऑल इज वेल करया करो। मैंने बोलो आप कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं तो है ही भाई। आपने कोचिंग में शुल्क चुकाया होगा, यूट्यूब पर शुल्क चुकाया होगा, तो वही है। मैं कोई अलग से कोई पेड़ तो लाग रहे हो, लेकिन इमो दान वाला पैसा निकल वो खर्चा निकल, ठीक है। तो वो आप सबके सहयोग से ही है भाई, जो मुझे लगा। और वो ऐसा भी नहीं है कि वो कोई और है, पारिवारिक ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई बेटा तुम मदद कर दे, तो ठीक है। इनके मम्मी पापा नहीं है, मैंने कहा ठीक है कर देंगे, के पतो बांगा भागू ही खा रहे हो, ठीक है। तो उस प्रकार अब आगे आपको तैयारी जारी रखनी है। सर की क्लास साइंस वाली खत्म होते ही ग्रुप आपके पास बनाया हुआ है, मेरे नंबर आपके पास हैं, मैसेज कर देना कि इतना इतना इन सब ने पढ़ा दिया, अब आप आना स्टार्ट कर दो। उसके बाद मैं 5 घंटे आपकी रोजाना क्लास स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है।
नहीं तो मैं अलग से मैसेज करना है ना, ग्रुप में नहीं करना। क्योंकि देखो एडमिन अगर खोल दिया तो आप ही परेशान होंगे, कोई बीच में ये बातें करेगा, कोई वो डालेगा। अपने को परेशान, समय खराब नहीं करना। उसमें आपके पास क्या आता है, एक ही तो मैसेज आता है भी आपको टाइपिंग के लिए इतने बजे आना है, इसके अलावा कोई मैसेज आया क्या? तो फिर बस वही काम। ग्रुप का उद्देश्य क्या है? जिस ग्रुप का उद्देश्य जो है वही रखा गया है। भाई मुझे जैसे लगा कि कुछ हमारे जैसे महिला एसआई का जो ग्रुप है उसके अंदर अब हिंदी का कल मैंने कुछ लिखा, वो डाल दिया। अब रोजाना हर चीज नहीं लिखी जा सकती, कभी कोई चीज लिख के डाल दी, कभी कोई चीज लिख के डाल दी। कल मेरा मन हुआ कि मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, तो पॉलिटी के अंदर एक बहुत पुराना वीडियो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया जिसमें 22 भाग थे। तो उसमें कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, ये कल पढ़ा दोबारा तो याद हुआ। याद होने पर पता लगा नागरिकता भाग 2 में है, मूल अधिकार 3 में है, नीति निर्देशक तत्व 4 में है, भाग 4A जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं, 5 में केंद्र सरकार है, 6 में राज्य सरकार है, 7 को समाप्त कर दिया गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, 9 में क्या है पंचायती राज है, 10 में क्या है जनजातीय क्षेत्र है। अब जो चीजें हैं वो उसके अंदर दी गई है। फिर उसमें मैंने बताया कि एक प्लेयर था वो वेरी वेरी स्पेशल था। ये हम कोई जमाने में जब पढ़ते थे तब उस समय ये लाइनें बनाते थे। हमारे एक मित्र हुआ करते थे परमेश्वर जी, उनके द्वारा ये लाइन मुझे सिखाई गई थी। और वो अभी वर्तमान में 2nd ग्रेड हिंदी के पद पर कार्यरत है। कहाँ ड्यूटी उनकी? सावर, जो अभी नया जिला बना ना केकड़ी, केकड़ी के अंदर सावर एक क्षेत्र पड़ता है जो लास्ट बॉर्डर पे आता है, वहां उनकी ड्यूटी है वर्तमान में। तो ये उन्होंने मुझे उस समय सिखाई थी, वो आज भी याद है। तो कहीं ना कहीं सीख के आए। जैसे मेरे एक भाई थे वो पटवारी लगे, मनोज चौहान रायसिया नगर से, उन्होंने 12th और 10th के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की थी और इंग्लिश के अंदर भी उनके सबसे टॉप नंबर थे। तब उन्होंने मुझे एक दिन सिखाया कि घर में काका रूपी सास। मैंने कहा ये क्या है? कि ये घग्गर की सहायक नदियां हैं। चंपा कली ब्रेड बना बाण चखा कोठारी को, ये मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा, ये उनकी देन है। तो किसी ना किसी ने कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जोड़कर मुझे सौंपा, मैंने आप लोगों तक सौंप दिया। तो आप साइंस की क्लास में, सुनील जी साइंस कैसा पढ़ा रहे हैं ये बताएं? 1 नंबर। तो देखो कितने बढ़िया मास्टर का इंतजार करने के लिए रोक रखा था ना मैंने। तो इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखें। बढ़िया पढ़ा रहे ना? सुनील जी आना इसो याद करा दो साइंस के माइन कि मेथ एथ प्रो प्यूट पेंट हेप्स नॉन डेक जो आवे नहीं बयान सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, हो गए। जय हिंद जय भारत। कैमरामैन लाडू।